वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास फोर्थ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन है। कुछ क्लास ऐसे डाल दिए कि वहाँ पे कन्फ्यूजन उठता है कि कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे और किन की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। देखो यहाँ पे एक कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है ऑनलाइन, जो सबमिट किया, अब उसका आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी डाउनलोड करना है और उसको साथ रखना है। ए पार्ट। बी पार्ट में ये मेंशन है कि DOB सर्टिफिकेट, 10th डिप्लोमा और मार्क्स कार्ड। आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी हो, चाहे 10th का मार्क्स कार्ड हो, चाहे 10th की DOB अलग से आती हो, या अगर आपने कुछ और डिप्लोमा किया है जिसमें DOB लिखी हो तो वो एक्सेप्ट की जाएगी। सी पे है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। और कोई कैंडिडेट रिजर्वेड कैटेगरी से आता है तो उसको वो कैटेगरी साथ रखनी पड़ेगी। डी पार्ट में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखनी पड़ेगी। ई पार्ट, ये देखो, ये तो इतना पार्ट, ये तो आप सबको पता है। ई पार्ट 10+2 मार्कशीट प्लस ऑब्लिक डिप्लोमा। ई पार्ट में मेंशन है कि आप अगर आप 12th हो तो आप 10+2 मार्कशीट रखेंगे, और आपने 10th के बाद डिप्लोमा वगैरह कुछ किया है तो आप डिप्लोमा रखेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन है कि सर कहते हैं कि क्या डिप्लोमा को मत कैंसिल करेंगे। नहीं, डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। डिप्लोमा एज 10+2 ही माना जाता है। एफ पार्ट में जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा। एफ पार्ट में लिखा है अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट। अब एज पर द एडवर्टाइजमेंट, अगर आप जाओगे, जब ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई हो गया था, वहाँ पे लिखा है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखने हैं। वहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा है, आपको लिखा है DOB, 10th मार्क्स कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट्सेट्रा। तो वहाँ पे उन लोगों ने एज पर एडवर्टाइजमेंट जो डाल दिया था, आपको यहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा इन कैटेगरीज़ में। जो ये आते हैं क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स में, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट रखनी पड़ेगी। और आपने 10+2 किया है तो आपको हायर सेकेंडरी से क्या मिलता है, प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको वही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है रिस्क नहीं लेना चाहे, वापस करेंगे फिर वापस जाओगे स्कूल में ढूंढ के लाओगे, फिर बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए आपके पास काफ़ी यू हैव एम्पल टाइम, आप रेडी करके रखिए, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। आप एज अदर डॉक्यूमेंट एज पर नोट एडवर्टाइजमेंट वही आता है। अगर आप जाके जब वो नोटिफाई हो गए थे प्रोसेस, उसमें यही लिखना है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी साथ में रखनी है। अगर आप 10th पास हो तो आपको स्कूल से अलग अलग मिलती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग मिलती है और करेक्टर अलग से मिलती है। तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करनी है साथ में। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है। और 10+2 हो तो एक ही मिलती है प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट, अलग अलग मिलती है तो वो भी कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। आप जी पार्ट में जाओ, आपको लिखा है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन द फॉर्मेट टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस एडिशनल पॉइंट्स हैव बीन असाइन्ड टू कैंडिडेट्स एज पर ISO 184 डेटेड 4/6/2020 कैंडिडेट्स claimant failure to produce the document certificate in support of his her claim additional points weightage. The board will deduct the additional weightage points from his merit and make corresponding change in the final shortlist without any further notice. और आपको जो आप एडिशनल पॉइंट्स में जो आप रखे हो अनएम्प्लॉयमेंट के, विडोज़ के है, और कोई अगर आपने अवेल की है कहीं से, अगर आप कैजुअल लेबर हो तो अगर आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आप उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको वो जितने आप अभी तक एडिशनल पॉइंट्स दिए थे वो आपको कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फिर आपको और कोई नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो फाइनल शॉर्ट लिस्ट में जब आप देखोगे रिजल्ट तो वहाँ आपके मार्क्स ऑटोमेटिक डिडक्ट हुए होंगे। एच पार्ट में इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब कोई ऐसे डिग्री करता है जो कंसिडर किया जाता है 10th या 12th किया जाता है। जैसे डिप्लोमा करते हैं तो वो 12th कंसिडर किया जाता है, और 10th के बदले कोई कुछ और करता है तो यहाँ पे मैक्सिमम 10th तो होता ही होता है, लेकिन 12th करता है तो वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेन इज़ ये कि अगर किसी ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, वो डिटेल्स लिखा है, तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट बननी पड़ेगी। आई पार्ट में क्या है, एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट he she is possessing the minimum qualification of metric and maximum of 10+2, and she is not possessing the higher qualification that is prescribed for the post। आपको और एक डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, एफिडेविट लिखना है कि मेरे पास 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। कौन सी डेट में वो मेंशन है, 28 अगस्त 2020 तक, इस डेट तक मेरे पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको एफिडेविट में लिखना है। और आपने ये इसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके
चेक कर सकते हो। हमने इस पे वीडियो बनाया कि एफिडेविट कैसे लिखनी है। हमने पूरे एक कैंडिडेट की एफिडेविट आपको दिखाया है और जो जो क्लास उसमें लिखा गया है सेम टू सेम आपको भी वही लिखना है। अंडरटेकिंग में और एक बी पार्ट मेंशन किया है, इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन आर लेटर इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही शी इज possessing the higher qualification than that is prescribed for the post that his her candidature shall be cancelled ab initio without service of notice in him and he shall have no claim for the post। और आपको बाद में पता चल जाए इनको पता चलेगी कि आपने जो एफिडेविट में इंफॉर्मेशन दी वो गलत थी, आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हो, तो आपका कैंडिडेचर पूरा कैंसिल किया जाएगा, आपके सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट। तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा देर नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है। अब आपको सबसे पहले कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रखनी है, DOB चलेगी, मार्क्स कार्ड है तो वो चलेगा, अगर वो अलग से DOB जो आती है बोर्ड से वो भी चलेगी, उसके लिए आपको अलग से पैनिक नहीं करना पड़ेगा। मार्क्स कार्ड एक ही रखो या वो भी रखो, कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कार्ड ही है तो मार्क्स कार्ड ही रखो। कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी रखनी है, डोमिसाइल रखनी ज़रूरी है, अगर आपने नवी नहीं तक बनाया है तो आप बनवाओ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है, सर हमने जब फॉर्म भरा था तो तब हमें डोमिसाइल नहीं थी, अब हमने डोमिसाइल लाया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये कोई ऐसी वैसी डिग्री विग्री नहीं है, ये सिर्फ डोमिसाइल है, रेजिडेंस का प्रूफ है कि आप यहीं के रहते हो, बस आप कोई भी डेट थे इसमें चलेगा, चाहे कल बनाए हो, चाहे परसों बनाए हो, या चाहे पहले बनाए हो, डोमिसाइल में इसमें कोई डेट चेक नहीं होता है। और आपको फिर अगर आप 10+2 किए हो तो वो रखना है। अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको कहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट रखनी है आपको साथ में, और आपको अगर एडिशनल पॉइंट्स दिए तो वो सर्टिफिकेट्स रखनी है। मोर ओवर और एक चीज़ जो है, आपको वो एफिडेविट सबके लिए लाना ज़रूरी है, चाहे आप ग्रेजुएट हो या ना हो, एफिडेविट सबके लिए लाना ज़रूरी है। तो ये थी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर हमारे पास DOB नहीं है, मार्क्स कार्ड है, क्या करेंगे। भाई दोनों में से कोई भी एक चलेगा, मार्क्स कार्ड होता है सबको तो मार्क्स कार्ड ही रहेगा, DOB लाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। कोई सर ये कहता है कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट लानी है कि नहीं लानी है। देखो एज पर एडवर्टाइजमेंट लिखा है इन लोगों ने, तो आपको तैयार रखनी पड़ेगी, बाद में वापस करेंगे तो वो फिर स्कूल इसका चक्कर लगाना, ये बहुत परेशानी, इसलिए आप पहले से ही रेडी करके रखो। मोर ओवर और एक कन्फ्यूजन है कि डोमिसाइल बाद में बना दिया, डोमिसाइल का ये कोई मसला नहीं होता है, कभी भी बना सकते हो, ये कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आपने पहले किया बाद में किया। तो बस आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 10 मिनट देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।